स्वागत करता हूं अपने सभी प्यारे और मासूम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इजी मैथ्स विद देवांशु सर। मैं आगरा से देवांशु पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए परसेंटेज की सीरीज में मैं परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपको बेस कैसे बदलना है परसेंटेज में ये बताने वाला हूं, क्योंकि ये चीज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती और जिसकी वजह से परसेंटेज उनका हमेशा कंफ्यूजन में रह जाता है। तो सबसे पहले आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत जगह आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत से लोग इसकी टेक्निक भी जानते होंगे किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो बिना आपका ज्यादा समय व्यर्थ गवाए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, यदि बी की आय ए की आय से 25% अधिक हो तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। परसेंटेज के पहले और दूसरे वीडियो में मैंने बार बार ये बात आपको बताई है कि आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि कंपैरिजन किससे हो रहा है और कंपैरिजन किसका किया जा रहा है। उसकी पहचान भी मैंने आपको बताई थी, जिसके साथ में से, का, के, की ये आ जाए, आपको ये समझना है कि कंपैरिजन उससे किया जा रहा है, उसको हमेशा बटे में रखते हैं। तो आपको पता है 25% का मतलब होता है 25/100। आप क्या करो, इसको दो तरह से कर सकते हो। कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए से। क्यों? क्योंकि ए के साथ में से आ गया। जिसके साथ में से, का, के, की ये लिखा होगा वो उसको आपको अपॉन में रखना है, वो अपॉन में आएगा। तो आपने क्या करा, कंपैरिजन ए से हो रहा है और कंपैरिजन किसका हो रहा है? बी का हो रहा है। बी की आय ए की आय से, तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो। मान लो सीधा सीधा परसेंटेज है 20, 25, 10, तो आप इसको 100 मान सकते हो। अगर ए से कंपैरिजन हो रहा है तो ए को आप 100 मान लो और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है तो 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% 25 होता है और 100 से 25 अधिक है तो ये 125 हो गई। 100 का 25% 25 होता है और 25 अधिक है, इसका मतलब बी की आय 125 हो गई। तो पहला बेस क्या बना था? ए बना था, क्योंकि ए से कंपैरिजन हो रहा था, बी की आय ए की आय से। नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब कंपैरिजन चेंज हो गया। हमारे बहुत से मासूम दोस्त ये सोचते हैं कि सर जी अगर बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है तो सिंपल लॉजिकल बात है ए की आय बी की आय से 25% कम होगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंपैरिजन चेंज हो गया, यहां पर बेस चेंज हो गया। बेस चेंज होने से सब कुछ बदल जाता है। तो अब नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से देखते हैं, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब कंपैरिजन हो रहा है बी से, तो इसका मतलब अपॉन में या बटे में बी को रखना चाहिए। कितनी कम होगी? कितने का डिफरेंस है? कितनी कम है? 25 कम है। उस 25 को आपने लिख दिया ऊपर। तो पहले जब बेस था तो ए था, 100 नीचे था, उसको 25 बढ़ा के 125 कर दिया। अब क्योंकि बेस बदल गया है 125 को बेस बनाओगे क्योंकि बी की वैल्यू 125 है और डिफरेंस कितना है 25 का, वो आप ऊपर रखोगे इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। 25 से इसको डिवाइड करा 5 बार और 5 से इसको डिवाइड करा 20 बार तो 20%। इसका मतलब ये है अगर b की जो वैल्यू है 125 उसको हम 20% डिक्रीज कर दें तो वो 100 बन जाएगा, a के बराबर बन जाएगा। तो a b से 25%, b a से 25% अधिक है और a b से 20% कम है। ये डिफरेंस इसमें रहेगा। इसी को एक और तरीके से करा जा सकता है। 25% का मतलब होता है 25/100, परसेंट हटाते हैं तो बटे 100 आ जाता है। 25 से डिवाइड कर दिया एक बार और 4 बार तो ये आ गया 1/4। पहले क्योंकि कंपैरिजन ए से हो रहा है, दोबारा से वही लिखेंगे हम। जिससे कंपैरिजन होता है उसको अपॉन में लिखते हैं। इसका मतलब ये 4 जो होनी चाहिए वो ए की वैल्यू होनी चाहिए, ए की आय से। तो पहले सेंटेंस के हिसाब से अगर ये 25% ए के लिए यूज किया गया है तो ये जो 4 है ये ए की वैल्यू होनी चाहिए और बी की वैल्यू अधिक है तो 4 से 1 अधिक है
तो कितनी हो गई बी की वैल्यू? बी की वैल्यू हो जाएगी 5। एक बार दोबारा से बता देता हूं, 25% का मतलब होता है 25/100, 1/4। जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा बटे में रखते हैं। यहां पर किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो बटे में वैल्यू होनी चाहिए ए की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि 4 हो गई। क्योंकि बी की वैल्यू अधिक है तो अधिक के लिए यहां पर प्लस लगा दिया, कम होती तो माइनस लगा देते। 4 से 1 अधिक होकर ये कितनी हो गई? बी की वैल्यू 5। अगर कम होता तो 4 से 1 कम होकर ये बी की वैल्यू 3 हो गई होती। तो इस साइन पे डिपेंड करेगा कि आपको इसमें ऐड करना है या माइनस। क्योंकि 4 से अधिक है इसलिए 1 को जोड़ दिया, 5 आ गया। 1 कम होता तो 3 कर देते। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, तो बताइए ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो बी की आय से कम होगी। इस बार बी हमारा बेस बनेगा और कम कितनी हो रही है? 1 का डिफरेंस है, 1 कम हो रही है। मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 20%। अगर अभी आपको इसको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो को देखते रहिएगा जिससे कि मैं आपको और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ इसको समझा सकूं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, मेथड सेम होता है, केवल लैंग्वेज अलग होती है। जैसे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्चा समान रहे। इस तरह का क्वेश्चन आता है। आपको इसमें कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। 20% का मतलब होता है 20/100। आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो और 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार और ये 5 बार डिवाइड होके 1/5 आ जाएगा। क्योंकि वृद्धि की गई है तो यहां पर मैं एक छोटा सा प्लस लगाऊंगा। कंपैरिजन हमेशा पिछले वाले पर होता है। पिछले वाले के कंपैरिजन में वृद्धि हुई है या पिछले वाले के कंपैरिजन में कमी हुई है, जो भी हुआ है वो पिछले वाले को आप कंपेयर करोगे हमेशा। तो जो पुराना उसका मूल्य होगा, जो पुरानी उसकी वैल्यू होगी वो 5 मानी जाएगी, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन 5 से हो रहा है। पुरानी मूल्य हो गया 5, क्योंकि वृद्धि हुई है नए मूल्य में 1 की, तो नया मूल्य कितना हो गया? 6 हो गया। अब जो आपका चीनी का खर्चा अगर 5 रुपए का था मान लो, तो वो नया खर्चा उतने ही चीनी के लिए 6 रुपए का हो गया है, क्योंकि रेट बढ़ गया है। अब जो खर्चा हमारा 6 पे पहुंच गया है उसको हमें 6 से वापस खींच के 5 पर लाना है। 6 से वापस खींच पर 5 पर लाना है। इसका मतलब आपको 6 को बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि अब जब इसको चेंज आप करोगे तो 6 प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी और फिर 5 दोबारा से नई वैल्यू हो जाएगी। 5 पुरानी वैल्यू थी, फिर नई वैल्यू 6 हो गई, फिर 6 से दोबारा से नई वैल्यू 5 लानी है। तो अब 6 तो बेस बनेगा और कितने की कमी करनी है? क्योंकि 1 का डिफरेंस है तो 1 रुपए कम करने से ये वापस पुरानी वैल्यू पर आ जाएगा और खर्च हमारा पहले जैसा रहेगा। ये तो आ गया फ्रैक्शन, भिन्न आ गई। इसको आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो। 2 से डिवाइड करा 3 बार, 2 से डिवाइड करा 50 बार, 3 से डिवाइड करोगे तो 16 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 2 रिमाइंडर बचेगा और बटे 3%। इतनी कमी अगर कर दी जाए तो खर्चा पुराने जैसा हो जाएगा। इसका मतलब खपत का मतलब होता है चीनी का कितना इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल पहले से कम कर दिया है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूंगा और इसको मैं कर दूंगा
20% की कमी कर दी गई तो बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च समान रहे। अब ये नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए। सिर्फ डिफरेंस क्या आया है, अब जो चीनी है उसके रेट कम हो गए हैं, तो आप ज्यादा चीनी अगर खरीदोगे तब जाकर वो बैलेंस रहेगा, तब जाकर वो पुराने जितनी वैल्यू उसकी रह पाएगी। तो ज्यादा चीनी हम कितनी खरीदें ये बताना है। तो सबसे पहले पुराने वाले की तरह ही 20% का मतलब होता है 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए शॉर्ट में कि 20% का मान 1/5 होता है। क्योंकि कमी की गई है तो आप यहां पर माइनस लगा दो। कंपैरिजन होता है हमेशा पुरानी वैल्यू से, तो अगर 5 पुरानी वैल्यू रही हो तो 1 की कमी होकर जो नई वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब जो खर्चा हमारा कम होकर 4 पर पहुंच गया है उसको 4 से वापस खींचकर 5 पर लाना है। खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब जो 4 हो गया है, खर्चा बदल गया, उसको वापस 5 पर लाना है। तो अब दूसरी प्रक्रिया में ये 4 बेस बन जाएगा क्योंकि 4 से वापस 5 पर ला रहे हैं। डिफरेंस कितने का लाना है, 1 का डिफरेंस लाना है इनटू 100। और पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं परसेंटेज के तो प्लीज देख लीजिएगा। ये डिफरेंस क्यों ऊपर आता है, ये बेस नीचे क्यों आता है, मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पूरा वीडियो इसी चीज को डेडिकेट किया है जिससे कि आगे कंफ्यूजन ना आए। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो परसेंटेज के फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपके बहुत काम के हैं जिसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। तो क्योंकि 4 से 5 पर वापस खर्चा ला रहे हैं तो 4 बेस बनेगा। डिफरेंस है 1 का, वो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है भिन्न को। और आप इसको सॉल्व कर दोगे, कितना आ जाएगा 25%। और देखते हैं इसमें क्या बनता है। आयत की लंबाई में 20% की, 20 नहीं, अब कुछ और ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ 16/2/3, 16/2/3% की कमी वृद्धि ले लो। चलो कमी कर लो, कमी कर दी गई। वृद्धि के 2 क्वेश्चन मैं आपको करा ही चुका हूं, तो अब कमी के भी 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। कमी कर दी गई तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आपको आयत का एक क्वेश्चन मैं पिछले XY वाले वीडियोस में करा चुका हूं। प्रॉब्लम क्या है, XY वाला मेथड भी अपनी जगह ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, लेकिन अगर ये परसेंटेज की जो वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू हो जो फ्रैक्शन में ना हो, 10%, 20%, 15%, 25%, तो XY वाला मेथड लगाना आसान है। लेकिन अगर परसेंटेज की वैल्यू इस तरह से भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो फिर XY वाले मेथड में आपको परेशानी होती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। आउट से भी जाएगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो यहां पर इसका जो शॉर्ट मेथड है फ्रैक्शन वाले के लिए वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दोनों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है 16/2/3% को बदलना है फ्रैक्शन में। तो कैसे बदलते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। आप 3 का 16 में मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा, और 2 को जोड़ दोगे 50 आ जाएगा। 50/3%। इसको साधारण भिन्न में बदलने का यही तरीका होता है। नीचे वाले का साइड वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। इस परसेंट को जब आप हटाओगे तो डिवाइड में 100 आता है हमेशा, मैं पहले बता चुका हूं। 0 से 0 कैंसिल,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये वैल्यू आ जाएगी 1/6। आपको ये वैल्यू आगे हमेशा याद रखनी है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/6 होती है, हमेशा ये वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि कमी की गई है तो आप माइनस लगा दो। अब अगर पहले उसकी क्षेत्रफल की वैल्यू 6 थी तो लंबाई में कमी की वजह से उसके क्षेत्रफल में कमी आ गई। कितने की? 1 की कमी आ गई। तो 6 में से 1 की कमी होके जो क्षेत्रफल में नई वैल्यू आ गई वो आ गई 5। अब क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, इसका मतलब इतना उसकी चौड़ाई को बढ़ा देना है जिससे कि पुराने वाले क्षेत्रफल के बराबर उसका क्षेत्रफल हो जाए। तो जो 5 वैल्यू है इसको खींचकर वापस लाना है आपको 6 तक। तो क्योंकि 5 से 6 पर वापस ला रहे हो तो 5 तो बेस बन जाएगा और डिफरेंस कितने का लाना है? 1 का लाना है। तो उसको आप रखोगे ऊपर, डिफरेंस हमेशा ऊपर आता है और बेस हमेशा नीचे आता है। मल्टीप्लाई बाई 100, 5 दूनी 10, 1 0 और, तो 20% की अगर वृद्धि हम कर देंगे उसके चौड़ाई में तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। लंबाई में कमी 16 सही 2/3% की और चौड़ाई में वृद्धि 20% की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको बहुत से हमारे जो मासूम दोस्त हैं वो ये समझ के छोड़ देते हैं क्वेश्चन को कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है। आप इसको मेंसुरेशन के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसको इस मेथड से करना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वर्ग पर भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो वर्ग पर लिख लेते हैं। आया तो आपने देख लिया, एक वर्ग पे करा देता हूं। वर्ग की लंबाई में तैतीस सही 1/3% की वृद्धि कर दी गई तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। अप्रभावित रहे। अब ये वर्ग के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं निकल कर आएगा। जो अभी भी आपको आयत का कॉन्सेप्ट बताया था आपको वही अप्लाई करना है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 33 सही 1/3% को पहले आपको भिन्न में बदलना आना चाहिए। 3 का 33 में मल्टीप्लाई करोगे 99 आ जाएगा। 99 और 1 होता है 100। 100/3%। परसेंट हटाओगे डिवाइड में 100 आ जाता है और 100 से 100 एक बार कैंसिल, ये वैल्यू आती है 1/3। इसको आपको याद कर लेना है। 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है। क्योंकि वृद्धि की गई है तो यहां पर प्लस लगाया जाए। अगर पुरानी वैल्यू 3 थी, क्योंकि 3 बेस है, तो नई वैल्यू 1 अधिक होगी, 4 हो जाएगी। अब ये वैल्यू बढ़ चुकी है, इसको वापस खींचकर पुरानी वैल्यू पर लाना है कम करके। तो 4 से वापस खींच रहे हैं तो 4 बेस बनेगा और 4 से 3 पर लाना है। डिफरेंस कितने का है? 1 का। जो भी डिफरेंस हो, 1 का, 2 का, 3 का, वो पूरा का पूरा डिफरेंस आपको ऊपर लिख देना है। तो वो डिफरेंस 1 का है तो आपने इस 1 को ऊपर लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 25% की कमी की जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अप्रभावित रहेगा। तो इस वाले वीडियो में, इस वाले टाइप में मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन रखूंगा। नेक्स्ट टाइप के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट से आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकूं। तो फिर भी आपके कुछ सजेशंस मुझे मिल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।